गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं सिद्धार्थ मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आते हैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएससी का, एडवांस का, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों का। तो आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जो सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कल 3 क्वेश्चन तक हमने डाल दिए थे, कल टाइम था नहीं इसलिए 3 ही क्वेश्चन करवा पाए थे। बट आते हैं आज उसके आगे करवाने के लिए। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आते हैं आपके, देखिए मेरे बच्चा, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1+2 tan स्क्वायर क्या कह रहा है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 1+2 tan स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा सेक थीटा क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1+2 tan स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर A/B, जहां 0 > 90 तो मेरे बच्चा आपको ये बताना है A+B/A-B क्या होगा। सुन लीजिए, इधर सुनिए, यहाँ आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, मतलब दो दो तरीके से करने के लिए है। आते मेथड फर्स्ट इसका देखते हैं क्या है। अब देखिए थीटा का मान ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्या ये देख लीजिएगा, क्या है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन है। इसी से देखिए, जैसे लिमिट होता है ना, जैसे आप लोग 11th-12th में जो आईआईटी वगैरह प्रिपरेशन करता है उसको पता है कि लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लिमिट ही है। क्या बोल रहा है कि थीटा कहां से कहां आता है, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इसका मतलब थीटा हम ऐसा लेंगे या ऐसा ले सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी दिया गया है कि अगर आप क्वेश्चन में गलत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा का मान कहां से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो आते हैं हम इसी लिमिट को उठाते हैं। क्या उठाते हैं देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 < थीटा <90। तो मेरे बच्चा देखिएगा, हम उठाते हैं, देखिए 0, इसका मतलब 0 तो ले नहीं सकते, 0 के बाद क्या आता है 30 आता है, तो 30, इसलिए हम 30 लें क्योंकि स्टार्टिंग 30। और ध्यान दीजिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है बच्चा। इसका मतलब पूरा किसमें आ जाएगा, √3 में, तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो हमको उसको लेना नहीं। आते थीटा बराबर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले थीटा बराबर मेरा बच्चा लेते क्या है, थीटा बराबर लेते हैं 30 डिग्री। कितना लेते हैं, 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जब थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन अपने मन में करना। देख लीजिए, हम आपको सिखा भी दे रहे कैसे। थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 1+2 tan स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा है मेरे बच्चा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 1+2 tan स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर A/B है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A+B अपॉन A-B। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, थीटा पर 30 डिग्री रखेंगे तो 1+2 tan स्क्वायर 30 प्लस 2 sin 30 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो आप सबको पता होता है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो रखेंगे 1+2 बटा 2 इंटू क्या, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin 30 का मान 1/2 होता है, और सेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा मेरे लाल, साइन cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान क्या, 2/√3। तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1+2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2/3 प्लस 2 इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कटेगा, क्या बचा 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बटा मतलब 4/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2/3 और वहां पे 4/3, यहाँ पे 2/3 और वहां पे 4/3, 4×2 6/3, 6/3 को 2 से 3 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 3, कितना आ गया 1 2 3। तो आप
3 आ गया, 3/1। तो अब देख लीजिए, आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लेना है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो 3 + 1 कंपोनेंटो डिविड इंटो a/b, मतलब सी एंड डी रूल, मतलब क्या कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, तो वो 3/1 बराबर a/b, तो 3 + 1/3 - 1 बराबर क्या, a/b। तो 3 + 1 मतलब क्या, 4/3 - 1 बराबर क्या, 2। तो 4/2 बराबर 2। तो कितना आ गया, a + b बटा a माइनस बी। तो सबको पता होता है इसमें किस एंगल का मान 2 होता है। तो सबको मतलब 30 किस एंगल का मान, क्योंकि थीटा पर हमने क्या लिया था, 30। तो ध्यान दीजिएगा साइन 30 का मान होता है क्या, 1/2। इधर देख ली, साइन 30 का मान 1/2 बच्चा होता है, और इसका मान क्या होता है, √3/2। कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, तो यही आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर। अब आपको दिखाती है तो ओनली बता दी, ऐसे आप लोगों को भी क्वेश्चन में करना, ऐसा नहीं कि पागल जैसे लग जाइए उसको हल करने के लिए। नहीं बाबू, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसकी कंपटीशन की, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। देखिए कैसे, जब थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 sin 30 ऑफ इंटू सेक स्क्वायर 30। देख लीजिए मेरे बच्चा, तो ये आएगा क्या, 1 + 2 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 sin 30। sin 30 के मान मेरे लाल क्या होता है, 1/2, और सेक स्क्वायर 30 मतलब 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। तो 1 + 2 × 1/3 और प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली करेंगे, देख लीजिएगा, 2 1 कम 2 और 4 2 6, तो क्या आएगा 1 प्लस, ये बराबर है किसके, a/b, a/b। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, 4 2 6/3 बराबर क्या, 4 2 6/3 बराबर क्या, 2। तो a/b बराबर कितना, 3। 3 बराबर a/b। 3 बराबर मेरे बच्चा क्या, a/, मेरे लाल देखिए कितना, 3 बराबर a/b। तो अब ध्यान दीजिए, आपको किसका मान फाइंड आउट चाहिए, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, देख लीजिएगा, यहीं पे कर दे रहे हैं, देखिए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, तो काटता छाटता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, हम तो ये है ना आपके, जब तक हम है तब तक क्या गम है। देखिएगा मेरे लाल क्या है, देखिएगा मेरे बच्चा, अब आपको a + b का मान चाहिए, तो a/b बराबर कितना है, 3। 3 को क्या ले सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो अब C एंड D रूल किसका, यूजिंग C एंड D रूल, ध्यान दीजिएगा, यूजिंग C एंड D रूल मतलब कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल, क्या हो जाएगा, ऊपर a + b बटा a माइनस b बराबर 3 + 1/3 - 1। तो a + b बटा a माइनस बी बराबर कितना, 3 1 4/2 मतलब क्या, 2। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर हमने क्या लिया था मेरे बच्चा, थीटा बराबर हमने क्या लिया था, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसमें भी रखेंगे तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए a + b बटा a माइनस बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो साइन अगर यहाँ 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है मेरे लाल, कितना, 1/2। और cos 30 का मान कितना होता है मेरे बच्चा, √3/2। तो cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान कितना होता है,
दो, कितना, दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या मेथड फर्स्ट है, ये आपको और ये मेथड आपको कॉपी में नहीं करना, ये मेथड आपके अपने माइंड में करना, अपने मन में करना है, ठीक है। नहीं तो जो आपको मिलेगा 2 पेज का उसी में करने लगेगा। ये सब मेथड थोड़ी किया जाता है, ये तो मेथड ओरली वाला मेथड है। आप देखें तुरंत स्किप करें तो तुरंत क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिए एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जनरली लगभग 90% क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप अगर प्रैक्टिशनर हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सेकंड में या 30 सेकंड या मैक्सिमम 45 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके हटा दीजिए, इतना होता है उसके एडवांस के क्वेश्चन। इसीलिए एडवांस का कितना वेटेज ज्यादा होता है। अब आइए देखते हैं मेथड 2 पे, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आते बेसिक, फिर जान लीजिए सारे फार्मूले आते कहां से हैं मेरे बच्चा, बेसिक से ही आते हैं लाल, कहां से आते हैं, बेसिक से ही आते हैं। और दावा दावा करते हैं आप लोगों से, या आप लोग इतना प्यार दीजिए कि आप लोगों से दावा करते हैं कि जितना अच्छा प्रैक्टिस आपको यहाँ करवा दिया जाएगा ना, पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस आपको यहाँ करवा दिया जाएगा, पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे कहीं नहीं मिलेगा। ये वादा किया जा रहा है आपसे कि एक बार आप इसको भी देख लीजिए और जगह का भी देख लीजिएगा, आपको वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगी, आपको बेस्ट ही मिलेगा। बाकी सारे टीचर आपके अच्छे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो जितने टीचर आपके पढ़ाते हैं सब लाजवाब होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं क्या मेथड 2 पे। देखिए मेथड 2 मेरा बच्चा, क्या है मेथड 2, मेथड 2 आपका देखिए मेथड 2 आपका क्या कर रहा है, मेथड 2 आपको, अब मेथड 2 मतलब बेसिक, मतलब सारे मेथड बनते कहां से, बेसिक से बनते, सारे ट्रिक बनती कहां से, बेसिक से बनती। देखिए क्या, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर मेरे बच्चा क्या, a बटा b, a बटा b, क्या है मेरे लाल, a बटा, क्या है, a बटा b, मेरे बच्चों का क्या है, a बटा b, मेरे मुन्ना क्या है, a बटा b। देख लीजिएगा, आप तोड़ दीजिए, क्या तोड़ दीजिए, देखिए इसको तोड़ दीजिए, ये भी आसान है। देखिए इसको तोड़ दीजिए, क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर a बटा b, a बटा b। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर मेरे बच्चा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कहां से, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1, क्या 1। ये क्या है, टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। कितनी टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, 3, देयर आर 3 बेसिक टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड ऑफ ऑल क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, थर्ड ऑफ ऑल क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। देयर आर 3 बेसिक फंडामेंटल टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं, क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, इसको भी अगर बदलना हो तो बदल दीजिए, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर a बटा b। अब सबको बदल दीजिए, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस, या आप कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए बटा बी, बराबर ए बटा बी। अब देखिए सब में बटे में हर में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बटे में हर में सबको क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ले लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे बच्चा क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर ए बटा बी, बराबर मेरे बच्चा कितना ए बटा बी। अब देखिए अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो मेरे लाले क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, देखिएगा थोड़ा सा सुन लीजिएगा। चलिए अगले पेज पे करते हैं इसको। देखिएगा मेरे बच्चा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा बराबर ए बटा बी, बराबर ए बटा बी। तो मेरे बच्चा ये क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, या 2ba बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल, इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना a बटा बी, कितना मेरे लाल a बटा बी। तो अब ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा, इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a बटा बी, 1 प्लस साइन थीटा बटा, इसको क्या लिख सकते हैं, अब देख लीजिए 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बराबर ए बटा बी। तो ये कट गया और यहाँ पे पावर कितना 2 पावर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर। आपको पता है जैसे 2 का स्क्वायर में अगर 2 से बटा करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं तो कितना बचता है 2 बचता, मतलब 1 पावर बचती है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर ए बटा, अब फिर यहाँ यूजिंग सी एंड डी कंपोनेंटो एंड डिवाइड इनटू रूल, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बराबर ए बटा बी। तो ध्यान दीजिएगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, और देख लीजिए इधर भी क्या होगा, इधर भी तो लगेगा कंपोनेंटो डिविडेंटो, तो क्या होगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। तो देख लीजिएगा 1 1 2, तो 2 बटा 2 साइन थीटा बराबर मेरे बचवा क्या a प्लस बी और बटा a माइनस बी, ये कट गए। तो 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ये वाला आपका
राइट आंसर, ये आपका क्या राइट आंसर। अब सोचिए इतना बड़ा आपको करना पड़ा, और वो कितना था 4 लाइन में, मतलब वो तो हम 4 लाइन में करवाए थे, बाकी आप ओरली भी कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई ओरली। अब आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? चलिए भाई, ये चौथा था, पांचवा क्या है आपका? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है? हाँ, फिर आ गया क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कल भी सिखाया था, फिर जान लीजिए आगे आपका क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक दिन आपको बेसिक क्लास लेंगे किसका? ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या क्या होती है सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बट अभी सीजल का एग्जाम लगा हुआ है, तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए जितना, क्योंकि सीजल के बाद एमटीएस भी आने वाला। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। बेसिक बेसिक तो अब बेसिक, अब देखिए सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, एमटीएस का एग्जाम देंगे, तो इतना बेसिक अभी थोड़ी आपको मतलब अभी जरूरत पड़ने की। बेसिक तो कब का पढ़ना चाहिए था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, बता दिया जाए ऐसा नहीं है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या सबको पता होता है कि साइन, देखिए 90 पे बदलता है। साइन किस पे बदलता है? साइन कॉस पे बदलता है। साइन थीटा कॉस थीटा पे किस पे बदलता है? 90 पे। कॉसेक किस पे बदलता है? कॉसेक किस पे? सेक में बदलता है। और कॉट किस पे बदलता है? कॉट किस पे बदलता है मेरा बच्चा? कॉट 90 पे किस में बदलता है? किसमें? टैन में। किसमें लाल? टैन में। तो सबको देखिए कॉट 50 साइन 40, तो डायरेक्टली 50 40 90 1। ध्यान दीजिएगा 50 40 90 1। कॉसेक किस पे बदलेगा? सेक में। 80 10 90 1 50। अब सबको पता है क्या कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कॉसेक उल्टा क्या? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, सॉरी हाँ जी, इसको क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन साइन। इसको क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन साइन 40। और सबको पता होता साइन 40 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 50। ये बटे में है, ये कट गया, क्या बचा? डायरेक्टली ओरल। क्या इसका उत्तर क्या मिल गया? इसका उत्तर पूरे का क्या मिल गया आपको? डायरेक्टली 1 + 3 - 2 बराबर 3 1 4 - 2 बराबर 2 इसका राइट आंसर। 2 - 2 बराबर राइट इसका आंसर। क्या राइट मतलब इसका 2 राइट आंसर है। अब देखिए इसका ये भी मेथड फर्स्ट है, मतलब क्या लप्पू सा झिंगुर सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे भी निकला था ना क्या सचिन का, लप्पू सा झिंगुर सा लड़का, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे ये भी लप्पू सा झिंगुर सा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसको करवाते मेथड से। कैसे? तुरंत तुरंत मारिएगा, फटाफट फटाफट मारिएगा फटाफट। और किस पे? सिस्टम पे कीजिएगा खटाखट खटाखट। देखिएगा मेथड 2, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस 50 है तो इसको लिख सकते हैं क्या? साइन 90 - 40। क्यों? कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन 90 - थीटा बटा इसको क्या लिख सकते? ये तो अपना ये साइन 40 प्लस 3 कॉसेक 80। कॉसेक 80 को क्या लिखा जा सकता है? सेक 90 - 10 बटा सेक 10 प्लस सॉरी माइनस -2 कॉस 50। कॉस 50 कॉस 50 कॉसेक 40। कॉसेक 40 को क्या लिख सकते हैं? पहले 1 बटा साइन 40 लिख देंगे,
अब देखिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है मेरे लाल, साइन 50 बटा साइन 40 प्लस 3 सेक 80, सॉरी 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 साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन 40। इसको भी क्या लिखा जा सकता है, सेक 10 बटा सेक 10 कितना, -2। अब देखिए कॉस 50 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अब कर रहे हैं क्योंकि अभी बता दिए थे। क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, कॉस कितना, कॉस कितना, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 40। तो कॉस 90 माइनस 40 मतलब कितना, 50। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। क्यों, सबको पता, अरे मेरे लाल क्या क्या लिख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। देख लीजिए, आप लोग भी नहीं देखते यार। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सही लिखा था, यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा मेरे बच्चा, क्या होगा 50 होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कितना होगा, cos 50। तो cos 50 मतलब क्या, 90 माइनस cos, देखिए cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, कहाँ गए, cosec कितना, 90 माइनस 80, 90 माइनस 80, तो सेक इतना हो जाएगा। और ये भी अपना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 3 माइनस 2 बराबर क्या मेरे बच्चा, 2। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। देखिए फटाफट अब आते हैं, आपके टाइम को लॉस किए बिना आते हैं, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये सबसे शानदार सबसे लाजवाब क्वेश्चन। डायरेक्टली इसको देखने के बाद कैसे, देखिए सेक ए माइनस कॉस ए किसके बराबर है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, देखिए सारे किसमें, tan कॉस सेक में, तो बदल दीजिए। देखिए देखिए अब ध्यान दीजिए, किसमें, tan और cot में 2 है, इसका मतलब हम या तो इसको tan में बना सकते हैं, cot में। देखिए कैसे, cos से किसका उल्टा होता है, cos का होता है, से किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो उससे को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos a माइनस cos a, 1 बटा cos a माइनस cos a, 1 बटा cos, cos को मल्टीप्लाई cos स्क्वायर होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा cos a, और 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखा जाए, sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर बटा cos a। तो sin स्क्वायर बटा cos a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a, sin a बटा cos a। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो sin a बटा cos a, sin a इंटू sin a बटा cos a, तो sin a बटा cos a क्या, और tan a, और tan इंटू cos a, सॉरी tan इंटू sin a आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं क्या मेरे बच्चा, 1 बटा cos a माइनस 1 बटा, सॉरी क्या, माइनस cos a। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर है, किसके बराबर मेरे लाल, साइन स्क्वायर बटा कॉस ए। और साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए बटा कॉस ए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, तो टैन ए इंटू साइन ए हो गया ये आपका। दिस इज योर राइट आंसर। नोट करते जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए साइन स्क्वायर कितना, tan है साइन है, देखिए इधर से देखते हैं, 7 साइन स्क्वायर 45, देखिए 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबको पता है, देखिए तुरंत कीजिए इसका कैलकुलेशन अपने मन में।